हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जोन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6 कराया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, कंसेंट्रिक सर्कल जिनकी रेडियाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है बच्चों? सकेंद्रीय वर्त, यानी कि जिसका जो सेंटर होता है वो कॉमन हो। एक ही सेंटर से एक बार 3 सेंटीमीटर की रेडियस का एक सर्कल बनाया गया हो और उसी सेंटर से फिर 5 सेंटीमीटर की रेडियस का एक दूसरा सर्कल बनाया गया हो, तो ऐसे सर्कल को हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। आगे कहता है कि उस कोण की, कोण क्या होती है? वृत्त की जीवा, कि उस कोण की, और कैसे देखते हैं बच्चों? किसी भी सर्कल को जब कोई 2 पॉइंट एक साइड से दूसरी साइड टच करता है तो वो उसकी कोण कहलाती है। देयर आर मैनी कोड्स इन अ सर्कल, कितनी भी हो सकती है, और जो सेंटर से पास होता है जिसको हम डायमीटर कहते हैं उसको सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड भी कहा जाता है। ये बातें मैंने बेसिक क्लास में कराई थी। अगर आपने नहीं की है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देती हूँ। इस चैप्टर का बेसिक एक बार देख लीजिएगा ताकि आप जीरो से शुरू कर सको। आपके बेसिक अच्छे होंगे तो आपकी नॉलेज अच्छी होगी। चलिए देखिए बच्चों, कहता है उस कोड की लेंथ निकालो जो कि लार्जर सर्कल की कोड हो और स्मॉल सर्कल को टच करते हुए जा रही हो। मैं मान लेती हूँ कि एक पॉइंट ए इधर है और एक पॉइंट बी इधर है, और ये ए बी जो है ये कोड ऑफ द सर्कल है बिगर सर्कल, ठीक है, ए बी। और यहाँ देखिए आप, इधर ये ए बी सर्कल को टच करते हुए जा रही है स्मॉलर सर्कल को। यही कोड हमें बोली गई है कि इसकी लेंथ निकालियो। अब आप देखिए एक सर्कल को जब एक लाइन बाहर से टच करते हुए जाती है तो वो सर्कल का टेंजेंट भी कहलाती है। यानी जो बड़े सर्कल की कोड है वो छोटे सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। और जहां वो सर्कल को टच कर रही है ये इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। और जब आप किसी लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, यानी अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो आपको पता है ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। ये थ्योरम हमने की थी। अब देखिए जब एक लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो परपेंडिकुलर उस लाइन को बाइसेक्ट करता है, यानी 2 इक्वल भागों में बांटता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट को P मानूं और OP मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस OP ने AB को 2 इक्वल भागों में बांटा। दैट मीन्स AP इज इक्वल टू BP। ये बात क्लियर हुई? अगर ये बात आपको क्लियर हुई होगी तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। देखिए सबसे पहले यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। दिस इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल विच इज गिवन अस 5 सेंटीमीटर एंड OP इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल दैट इज गिवन 3 सेंटीमीटर। ये आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है और ये आपको 5 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। अब देखिए मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए एक बार फिर से रिपीट करती हूं कि अगर ए बी कोड है किसी सर्कल की, बिगर सर्कल की, और अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से उसकी कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, यानी अगर मैं इस फिगर से इस लाइन को बाहर निकाल के लाऊं कि ये कोड है किसी सर्कल की और ये सेंटर से, सर्कल के सेंटर से इस पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो परपेंडिकुलर उसको कितने भागों में बांटता है? बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल भागों में बांटता है। किस केस में बच्चों? जब एक सर्कल के सेंटर से किसी भी कोड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जाता है तो वो उस कोड को 2 इक्वल भागों में बांटता है, बाइसेक्ट करता है। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। अब देखिए ध्यान से, आप कहोगे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनकर नजर आई हमें, OPA सॉरी, ये क्योंकि इधर भी 90 डिग्री का एंगल है और इधर भी। आपको इसमें 2 साइड गिवन है, तीसरी साइड आपकी अननोन है, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे? आप पहले वो चीजें लिख लीजिए जो हमें गिवन है। लेट 2 concentric circles with radii 5 centimeter and 3 centimeter with the center O। यहाँ पे आएगा circles of radii and with the center O।
Okay, so then you will say that AB is the chord of bigger circle, or you can say larger circle. Draw OP perpendicular on AB. फिर आप ये लाइन लिख दोगे कि when we draw a perpendicular from the center of a circle to the chord of circle, then it bisect the chord, or you can say it bisect the टेंजेंट. ओके, क्योंकि ये स्मॉलर सर्कल के लिए तो टेंजेंट है ना, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये टेंजेंट को दो इक्वल भागों में बांटेगा, और बड़े सर्कल की कोड है इसीलिए मैंने कोड वर्ड यूज किया है. ओके, देन सी दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि AP किसके इक्वल है, BP के. यानी अगर मेरे पास AP आ जाए तो मैं BP की भी वही वैल्यू रख लूंगी, और टोटल AB क्या होगा, AP प्लस BP, उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. अब आप कहोगे इन ट्राइंगल OPA बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई ताकि हमारी थर्ड साइड आ जाए. तो आप क्या कहोगे, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर. OA कितना है बच्चों, 5 का स्क्वायर, OP है आपका 3 का स्क्वायर, और ये है आपका AP का स्क्वायर जो आपको निकालना है. 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25. 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9. ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू AP का स्क्वायर. 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 16 आएगा, और 16 किसके इक्वल आ गया, AP के स्क्वायर के. अब स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, इसको उधर ले जाओ तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, और आपके पास AP की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 4 का. 4 4 जार 16 हियर. ओके, अब अगर आपके पास AP अगर आपके पास 4 सेंटीमीटर है तो BP भी कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर. एंड नाउ AB इज इक्वल टू AP प्लस BP, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4 और 8 सेंटीमीटर. इसका मतलब आपकी जो आपको लेंथ ऑफ द कोड निकालनी थी वो कितनी आई, 8 सेंटीमीटर आई, क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो 4 और 4 कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर आ गई. औरली अगर बताऊं तो आपको इसमें कुछ नहीं करना था, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी थी, उससे उसकी थर्ड साइड निकाली, और ये इक्वल है, क्योंकि एक टेंजेंट पर जब आप क्या ड्रॉ करते हो, सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, और यू कैन से जब कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बाइसेक्ट करता है. तो आप क्या कहोगे कि इसने इसको बाइसेक्ट किया, और हमारे पास एक की वैल्यू जो आई दूसरे की भी वही होगी, उनको ऐड कर दिया तो आपके पास फाइनल वैल्यू आई. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन में क्या करना था और हमने कैसे इसको सॉल्व किया. अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा रह गया हो जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी डेली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिएगा. धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में.